हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बस। इस समय जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उनके माइंड में एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कमेंट में देखता हूँ, ईमेल में देखता हूँ, सर मेरे पास ये दो कॉलेजेस के ऑप्शन है, मैं कौन सा ज्वाइन करूँ। मेरे पास ये तीन कॉलेजेस है, ये पांच कॉलेजेस से मेरी कॉल आई है, इनमें से बेस्ट कौन सा है, किस तरह से मैं फिल्टर करूँ कि मेरी जो स्पेशलाइजेशन मुझे लेनी है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कौन सा है। अगर कोई कॉलेज मुंबई में है या गुड़गांव में है तो क्या उसको एडवांटेजेस मिलती है। तो इस पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो मैंने पहले बनाई थी, लेकिन आपको आज इस वीडियो में एक मैं सिंपलीफाइड चार्ट देने वाला हूं। उस चार्ट की हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। इसके साथ ही वीडियो के एंड में आप सबके लिए भाई एक सरप्राइज है, और उस सरप्राइज से हर एक एमबीए एस्पिरेंट का बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो लास्ट में आप सबको ये प्रोवाइड करूंगा एंड एब्सोल्युटली फ्री है। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक देखना। माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन। यहाँ डेली बेसिस पे आप देखते हो वोकैबुलरी वर्ड्स, क्वांट, शॉर्टकट, जीके अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं जो आपको टू द पॉइंट अपडेटेड रखते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो जो इस साल तैयारी करना चाहता है, ईयर ड्रॉप कर रहा है या फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है। ये पेन ड्राइव कोर्स आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो कोर्स भी बाय कर सकते हो। कॉम्बो में आपको जीडीपीआई बैट कॉम्प्लीमेंटरी मिलता है। तो पेन ड्राइव कोर्स में आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके साथ हम आपको ई बुक्स प्रोवाइड करते हैं जो बहुत ही हाईली इंटरेक्टिव है, जहां पे आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद हर एक टॉपिक का आपको बेसिक, मॉडरेट, एडवांस टेस्ट मिलता है, जिससे आपकी स्पीड बिल्डिंग होती है। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उन सबकी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की। हर एक टाइप का मॉक होता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न होता है, एंड आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है। और साथ में पूरी प्रिपरेशन टाइम कभी भी कोई डाउट हो तो आप डाउट फोरम पे जा सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हो। तो इस पेन ड्राइव कोर्स को अगर आपको एनरोल करना है तो वेबसाइट पे जाके एनरोल कर सकते हो। अभी यहाँ पे डिस्काउंट चल रहे हैं, एंड जैसे आप एनरोल करोगे विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। इस पेन ड्राइव कोर्स के बाद ना ही आपको अलग से कोई कोचिंग चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई बुक चाहिए, क्योंकि सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको दे रखे नंबर ऑफ मॉक्स कितने हैं, और स्टडी प्लानर आपको होता है जिसमें गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जिससे एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपकी प्रिपरेशन होती है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958930005। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके डेमो लेक्चर्स एंड कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो जितने भी एमबीए एस्पिरेंट्स हैं आप लोग अभी कंफ्यूज्ड हो। आपके सामने ए कॉलेज है एंड बी कॉलेज, एंड आपको नहीं पता आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो यहां पे आप गलती क्या करते हो, आप गलती ये करते हो, आप लोकेशन वाइज कॉलेज को फिल्टर करने लगते हो कि सर ये मुंबई का कॉलेज है, ये गुड़गांव कॉलेज है, यहाँ पे कंपनी ज्यादा आती होंगी। ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जो भी कॉलेजेस होते हैं ना, वो कॉलेजेस के ऑलरेडी टाई अप होते हैं कॉर्पोरेट के साथ, जो उनके प्लेसमेंट्स के लिए आते हैं। वो अब डिपेंड नहीं करता कि कॉलेज कहां लोकेट करता है, क्योंकि जो कंपनीज है वो तो वहां पहुंच ही जाती है। अगर आप ऐसे देखोगे तो एक्सेलरी जमशेदपुर, भाई जमशेदपुर में है, इतना बड़ा कोई कॉर्पोरेट हब भी नहीं है, बट यहां से इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स होती है। आप आईएम्स को देख लो, काफी सारे आईएम्स जैसे शिलोंग हो गए या कोई भी हो गया, इतनी दूर दूर लोकेशन में है, लेकिन तब भी यहां से टॉप प्लेसमेंट्स होती है। तो लोकेशन का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता। आपको राइट डिसीजन लेना है कि आपका कॉलेज कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। थर्ड जो आप मिस्टेक करते हो, मिस्टेक क्या करते हो, आप किसी काउंसलर से बात करने लगते हो, या कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो देखते हो, या फिर भाई आप किसी टीचर से पूछते हो, एंड उसके बेसिस पे आप कॉलेज को फिल्टर करते हो। तो यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि जो काउंसलर्स वगैरह होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कॉलेजेस हैं वो कमीशन प्रोवाइड करते हैं काउंसलर्स को। तो अगर आपको कोई कॉलेज रिकमेंड कर रहा है तो वो शायद हो सकता है इसलिए रिकमेंड कर रहा हो कि पर एडमिशन पे उनको कुछ पैसे मिलते हैं। जब आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हो तो वहां पे क्या है, वहां पे कभी ना कभी गैप क्रिएट हो जाता है, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता होती, एंड आपको बायस्ड इंफॉर्मेशन या बायस्ड एनालिसिस मिल पाता है। उसके बाद अगर मैं किसी टीचर की बात करूं तो भाई उनको भी इतना आइडिया नहीं होता, वो इतने अपडेटेड नहीं होते। क्यों अपडेटेड नहीं होते यार, डे टू डे वो थोड़ी प्लेसमेंट रिपोर्ट सारे कॉलेजेस की चेक करते हैं। लेकिन आपको एक माइंड में क्या होता है कि यार इन लोगों से पूछ लेता हूं, मुझे सही डिसीजन मिल जाएगा। जबकि अगर आपको एक बेस्ट डिसीजन लेना है तो आपको भाई सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बिना एफर्ट के आप एक अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाओगे। अब देखो एक चीज समझो, जब आप एमबीए करने जा रहे हो तो आप 15 से 20 लाख रुपए स्पेंड करोगे, तो क्या वो 15 to 20 लाख रुपए आप स्पेंड कर दोगे जिस किसी भी एक इंसान के एडवाइस पर, कि आपके बड़े भाई ने ये बोल दिया, आपके ब्रदर सिस्टर ने ये बोल दिया, या फिर आपके टीचर ने ये बोल दिया? नहीं, आपको सेल्फ एनालिसिस तो करना है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एनालिसिस ही बताने वाला हूं किस तरह से करना है, ताकि आप एक राइट इन्फॉर्म डिसीजन जो 100% एक्यूरेट हो, विदाउट एनी बायसनेस हो, वो आप ले पाओ। तो इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है। सबसे पहला, मेक अ चार्ट। अभी के अभी जो भी कॉलेज से आपके कॉल आई है उसका एक ऐसा चार्ट बनाओ जैसे मैंने आपकी स्क्रीन पे शो किया। यहाँ पे आप कॉलेज का नेम लिखो, जो जो कॉलेज आपको मिल रहे हैं
उसका बैच साइज लिखो, कितने बच्चे हैं वो आपको लिखना बहुत जरूरी है। मान लो कोई कॉलेज है जिसका एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख है बट बच्चे ही 1000 है, तो डिफिकल्ट होगा ना वहां पे आपको अच्छी प्लेसमेंट लेना। हाउएवर मान लो कोई ऐसा कॉलेज है जिसका एवरेज प्लेसमेंट 7.5 है लेकिन बैच साइज 100 बच्चों का है, तो वहां पे इजी है प्लेसमेंट्स कराना स्टूडेंट्स की, तो इसीलिए बैच साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, उसके बाद आप लिखो उस कॉलेज की फीस कितनी है, टोटल जो आपको फीस देनी है इंक्लूडिंग योर हॉस्टल, रहने का खर्चा, जो आपकी ट्यूशन फी है, सारी चीजें हम मेंशन करो। देन आप मेंशन करो कॉलेज की एवरेज प्लेसमेंट कितनी है। ज्यादातर कॉलेजेस की एवरेज प्लेसमेंट उनकी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड होती है, अगर नहीं प्रोवाइडेड है उनको ईमेल करो। भाई आप उस कॉलेज में जाना चाहते हो तो आप अपनी रिसर्च करोगे ना, अगर कॉलेज ने वेबसाइट पे प्लेसमेंट नहीं दे रखी तो उनको ईमेल करो, मुझे आपका प्लेसमेंट डेटा चाहिए, उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा, तो कॉलेजेस आपको रिवर्ट करेंगे। तो आपको इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज प्लेसमेंट आपको जरूर लिखना है कि कॉलेज का कितना है। उसके बाद आप मीडियन प्लेसमेंट लिखो, ज्यादातर कॉलेजेस मीडियन प्रोवाइड करते हैं, जो कॉलेजेस मीडियन नहीं प्रोवाइड करते अगेन ईमेल करो कि मुझे मीडियन डेटा शो करो कि आपकी प्लेसमेंट कितनी है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझो बात को। मान लो एक कॉलेज है जिसका एवरेज प्लेसमेंट 8 लाख है, लेकिन मान लो वहां पे बच्चों की प्लेसमेंट है 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और एक बच्चे की 24 लाख की प्लेसमेंट लग गई, जिससे एवरेज तो इंक्रीज हो गया लेकिन उनका मीडियन नहीं इंक्रीज हो पाएगा। तो आपके पास जब मीडियन प्लेसमेंट का डेटा होगा तो मीडियन प्लेसमेंट शो करता है मिडल वैल्यू की, इस रेंज से। मान लो किसी कॉलेज की मीडियन प्लेसमेंट है 10 लाख, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनकी प्लेसमेंट 10 लाख से कम है, और जो 50% बच्चे हैं उनकी प्लेसमेंट 10 लाख से ज्यादा है। तो मीडियन प्लेसमेंट बहुत ही एक अच्छा फैक्टर है जिससे आप एक कॉलेज की प्लेसमेंट परफॉर्मेंस को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। देन आप ये देखो कि उस कॉलेज की हाईएस्ट प्लेसमेंट और लोवेस्ट प्लेसमेंट कितनी है। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, वो एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हमारे कॉलेज में मिनिमम प्लेसमेंट 8 लाख की है, इससे कम अगर कोई कंपनी ऑफर कर रही है तो हम उनको नहीं बुलाएंगे। तो यहां पे आपको एक श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ यार मेरी कम से कम 8 लाख की नौकरी तो लग जाएगी। तो इस तरह से आपको एक चार्ट बनाना है जितने भी कॉलेजेस हैं। जब आप ये डेटा लिखोगे, हाँ इसमें टाइम लगेगा आपको, 40 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स लग सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो, तो इतना टाइम तो यहाँ अफोर्ड कर ही सकते हो ना, रादर देन कि आप किसी भी रैंडम काउंसलर से कुछ पूछ रहे हो। तो हमें अपना एनालिसिस खुद करना है, टू द पॉइंट करना है, बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से करना है, ठीक है। तो इस चार्ट में जो भी कॉलेजेस के आपके ऑप्शन है वो सारे यहां पे आ जाएंगे, कोई भी चैलेंज क्रिएट नहीं होगा। जब आपके सामने ये डेटा होगा आप ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर पाओगे, अच्छा यार इस कॉलेज का बैच साइज 100 स्टूडेंट्स का है, इस कॉलेज का बैच साइज 800 बच्चों का है, एवरेज प्लेसमेंट दोनों कॉलेज का 7.5 और 8 है, तो मुझे यार ये वाला कॉलेज बेटर लग रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, जब आपने डेटा लिख लिया सब कुछ, उसके बाद काफी बार ऐसा भी होता है कि कॉलेजेस अपने प्लेसमेंट रिपोर्ट को थोड़ा सा प्लस माइनस कर देते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम सीनियर्स और कॉलेज के एलुमनाई से बात करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे जाना है। लिंक्डइन पे जैसे आप उस कॉलेज का नेम लिखोगे, उस कॉलेज के करंट स्टूडेंट्स कौन है, उनके सीनियर्स कौन रहे हैं, एलुमनाइज कौन है, वो सारा का सारा डेटा सेट आपके सामने आ जाएगा। उनमें से लोगों को कनेक्ट करो एंड उनसे बात करो। जो कॉलेज के सीनियर्स है उनसे पूछो कि आपका 1 साल में एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या कॉलेज सपोर्ट कर रहा है आपको इंटर्नशिप में, क्या कॉलेज प्लेसमेंट के लिए आपको रेडी कर रहा है। तो ये सारी चीजें जब आप पूछोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगा, हाँ यार कॉलेज हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहा है। नंबर 2, कॉलेज के एलुमनाई, जो एलुमनाइज 4 to 5 इयर्स हो चुके हैं, कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, यहां से आपको यह पता चलता है कि यार जो कॉलेज का बेस है कितना डिपेंडेबल एलुमनाई नेटवर्क है, और उसके साथ ही ये जो एलुमनाइज है इनकी कॉर्पोरेट में कहां तक चीजें जा रही हैं, और यार किस तरह से कॉर्पोरेट में रिकॉग्नाइजेशन है, किस तरह से लोग यहां पे कंपनीज में ऐड हो रहे हैं। तो सीनियर से बात करो, जो इमीडिएट सीनियर्स है, जो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, यहां से आपको ये क्लैरिटी मिलेगा कॉलेज आपको कैसे हेल्प कर रहा है। और जब आप कुछ एलुमनाई से बात करोगे तो आपको यह पता चलेगा कॉर्पोरेट में उस कॉलेज का ब्रांड वैल्यू कितना ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फॉर श्योर आपको करना है। नो मैटर आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आपको ये करनी ही करनी चाहिए एक्टिविटी, ताकि आपका एक तो नेटवर्क भी बिल्ड हो, साथ में आपको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए एंड यू विल लिसन स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। जो बच्चा उस कॉलेज में है उससे बेटर रिव्यू कौन दे सकता है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, टेक केयर ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ गलती क्या करते हैं, वो एवरेज प्लेसमेंट देख के कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। जब कॉलेज में जाते हैं तब पता चलता है अरे इस कॉलेज में तो फाइनेंस की कोई कंपनी नहीं आती, यहाँ पे तो सारी मार्केटिंग आती है, मैंने तो सिर्फ एवरेज प्लेसमेंट देखा था। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि आप एक सेट स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो, फाइनेंस जाना चाहते हो, मार्केटिंग जाना चाहते हो, एचआर जाना चाहते हो, तो जिस कॉलेज को भी आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हो उसमें दो चीजें देखो कि जो स्पेशलाइजेशन है क्या वो कॉलेज ऑफर करता है, और ऑफर करता है तो किस तरह का परफॉर्मेंस एंड उनके स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है। अगेन लिंक्डइन से बात करनी है। नंबर 2, आपको यह देखना है जो कंपनीज कॉलेज में आ रही हैं वो किस टाइप की जॉब प्रोफाइल्स ऑफर कर रही हैं। जनरली आप देखोगे जो प्लेसमेंट रिपोर्ट होती है ना, उसमें मेंशन होता है कि इतना परसेंट बच्चा फाइनेंस जॉब में गया, इतना बच्चा बिजनेस डेवलपमेंट में गया, इतना बच्चा इस सेक्टर में गया, इतना बच्चा फाइनेंस में गया, ये कंपनीज आई। तो उन कंपनी से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की आपकी जॉब लगेगी एंड क्या जिस स्पेशलाइजेशन में आप जाना चाहते हो उससे रिलेटेड आपको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है जो बिफोर डिसाइडिंग एनी एमबीए कॉलेज आपको खुद से एनालाइज
करने ही करने हैं ताकि आप एक बेटर एंड बेस्ट एमबीए कॉलेज में जा पाओ। ठीक है, इसके बाद जो सरप्राइज आप सबको बता देता हूं, नो मैटर विच कॉलेज यू ज्वाइन, चाहे आप आईएम ज्वाइन कर रहे हो, एक्सेलराइज ज्वाइन कर रहे हो या एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, आपको अपनी स्किल बिल्डिंग पे काम करना ही करना है और स्किल्स आपकी बेटर होंगी तभी आप अच्छे से एमबीए में एज कर पाओगे। देखो एमबीए में भी ऐसा होता है कि एक बच्चे की प्लेसमेंट 8 लाख की लग रही है और उसी क्लास में कुछ बच्चों का प्लेसमेंट 18 लाख पे होगा। तो ऐसा क्या करें कि हम सेम क्लास में हैं लेकिन हम अपनी कॉलेज की बेस्ट प्लेसमेंट ले पाए। तो उसके लिए आपको अपनी स्किल बिल्डिंग में काम करना पड़ेगा। जब भी स्किल्स की बात आती है, दो स्किल्स आप सबकी होनी चाहिए। सबसे पहला रिज्यूमे बिल्डिंग। जब भी आप एमबीए कॉलेज में जाते हो, हर एक चीज जो आप रिज्यूमे मेंशन करते हो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। रिज्यूमे बनाते कैसे, किस तरह से अपने लीडरशिप जो चीजें करी है उनको हाईलाइट करते हैं। तो रिज्यूमे बिल्डिंग अपने आप में एक आर्ट है। नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश। जब भी आप देखोगे एमबीए कॉलेजेस में, वहां पे जो जनरली लैंग्वेज रहती है वो इंग्लिश रहती है। आपको प्रेजेंटेशंस करनी होती है, इंटरव्यूज करने होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो थोड़ा सा इंग्लिश फ्लुएंसी पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं दो फ्री कोर्सेज। हर एक बच्चे को, जो भी हमारी कंप्लीट कम्युनिटी है स्टडी बस की, सबको मैं एक फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं। सबसे पहला रिज्यूमे इंटरव्यू का, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको रिज्यूमे के सैंपल्स मिलेंगे, इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, आपके इंटर्नशिप के इंटरव्यूज होंगे, जॉब के इंटरव्यूज होंगे। जब आप कम्युनिटीज ज्वाइन करोगे, आप क्लब ज्वाइन करोगे, आप कमिटीज ज्वाइन करोगे, तो वहां पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो उनको क्रैक कैसे करना है, उन सबके ऊपर वीडियो लेक्चर्स हैं। साथ में मैं आपको ई बुक्स प्रोवाइड कर रहा हूं एंड ये जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है हर एक स्टूडेंट के लिए। आपको कुछ नहीं करना, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ skillbus.in का, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर लो स्किलबस के, एंड्रॉइड या iOS ऐप। यहां पे आपको दोनों के दोनों फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। आप इनको एनरोल करो एंड इसको कंप्लीट कर लो। एमबीए स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट कर लो ताकि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो जाए। नंबर 2, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में हमने बहुत ही एक अच्छा कोर्स बनाया है जिसमें आप एक बहुत ही अच्छे फ्लुएंट पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कैसे करना है वो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोवाइडेड है। तो जो भी स्टूडेंट एमबीए के लिए जा रहा है उनको भाई ये पूरा का पूरा कोर्स कर लेना चाहिए। यहाँ पे भी आपको ई बुक्स मिल जाती हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं जो आपकी पूरे के पूरे परफॉर्मेंस में हेल्पफुल होंगे। तो ये दो कोर्स हर एक स्टूडेंट को करने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हो तो मेरे प्लेटफॉर्म पे 18+ सर्टिफिकेट कोर्स है फाइनेंस के, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मार्केटिंग के लिए डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको एचआर में जाना है तो कम्युनिकेशन का कोर्स, अदरवाइज एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो ऐसे कोर्स हैं जो आपको हर एक कोर्स में चाहिए ही चाहिए। अगर आपको लॉन्ग रन में डेटा साइंस में जाना है तो मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, तो ये सारे के सारे कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और इन कोर्सेज का बेस्ट पार्ट यही है कि यहाँ पे आपको भाई कोर्स तो मिलता ही मिलता है जिसमें वीडियो लेक्चर्स है, साथ में आपको एक 15 आवर्स का प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें आपने जितनी भी चीजें सीखी हैं वो सारी की सारी चीजें आप प्रैक्टिकल तरीके से इंप्लीमेंट करते हो। तो जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो आपका जो एक्सपोजर है, आपकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, जिसको आप अपने लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो एंड कोई भी कंपनी उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई भी कर सकती है। तो इसका मतलब आप अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे तो आपको काफी हद तक उसका एज मिल सकता है। तो ये भाई आप कोर्सेज एनरोल कर सकते हो। करना है तो कोई भी अगर एक कोर्स में जाना है तो वो आप अवेल कर सकते हो 999 पे। और हर एक कोर्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस है, वीडियो लेक्चर्स है जो आप अपने फोन में, लैपटॉप में देख सकते हो एंड सबके प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स है अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। तो अभी डिस्काउंट ऑफर आ रहा है जिसमें आप किसी भी एक कोर्स में जाना चाहते हो तो कोड यूज कर लेना स्टडी बस, आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आप कोई भी 3 कोर्सेज एक साथ एनरोल करते हो तो 2499 में आपको तीनों कोर्सेज मिल जाते हैं। कोड है सुपर अपग्रेड एंड ये जो कोर्स की वैलिडिटी है 1 ईयर है, मतलब आराम से आप अपने इन कोर्सेज को कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। सारे के सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, तो अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा लगे तो यहां से कर लेना। अदरवाइज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे स्किल बिल्डिंग कराई जाती है, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो, जहां पे आपको चीजें समझ में आ रही है वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे भी डेमो लेक्चर्स यहां पे चेकआउट कर लेना। उसके अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है, वहां पे भी चेक कर लेना। लेकिन स्किल बिल्डिंग कर जरूर लेना, वो इंपॉर्टेंट है आपके एमबीए के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, जहां पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, उनको डिसाइड करके आप अपना एमबीए कॉलेज फाइनल कर सकते हो। तो अब आपको किसी भी काउंसलर, टीचर या सीनियर से बात करने की जरूरत नहीं है। अपना सेल्फ एनालिसिस करो एंड बेस्ट डिसीजन आप अपने लिए खुद से लो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।